लाइव आओगे तो प्लीज, अगर आपके सही कपड़े नहीं है तो थोड़ा सा बढ़िया सा बैठिए, कमर को सीधा करके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है आज की। मीटिंग्स आपको कुछ बढ़िया चीजें सिखा के जाएगी। और आपको पता है, जब मैं मीटिंग्स कोई बनाता हूँ तो इम्पोर्टेंट ही होती है। मेरे कुछ एक्सपीरियंस होते हैं जो मैं आप सबको शेयर करता हूँ, और आप उन एक्सपीरियंस की बदौलत आप अपने बिजनेस को अपने घर में बैठ के बिल्ड कर सकते हो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से। तो जस्ट अगर मेरा नेटवर्क ठीक है तो वैसे हो जाना चाहिए सारा, लाइव हो जाना चाहिए। जस्ट 1 मिनट। हाँ, लाइव शायद हो गया है। हाँ, हो गया है। चलिए। तो दोस्त, हाँ वेरी गुड, लाइव आ गया ना, वेरी गुड। हाँ सर, आई एम पंजाब से मिलने। अभी मैं ना चैट से, अगर मेरा नेटवर्क ठीक है तो वैसे हो जाना चाहिए सारा। ओके, लाइव हो। चलिए। तो अगर आप बढ़िया अवस्था में हैं तो वीडियो ऑन करके ही मीटिंग लीजिएगा। और बढ़िया सर, हाँ हो गया हो गया हो गया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। यूट्यूब पे भी आप टीम योद्धा चैनल पे जाओगे, उस पे आपको लाइव, आप सब लाइव दिख रहे होगे ना। तो आप बढ़िया अवस्था में होना चाहिए। अगर आपके ठीक ठाक कपड़े नहीं है तो आप अपने आप को ऑफ कर सकते हो, वीडियो बंद कर सकते हो। बैठे हुए अवस्था में आपको होना चाहिए, क्योंकि आप लोग लाइव रहोगे और रिकॉर्डेड भी रहोगे। ठीक है। तो एवरीवन, मेरा नाम प्रतिपाल है और मैं इस बिजनेस को पिछले 4 साल से 3 साल से कर रहा हूँ। और हम इस समय आप सबसे जो टॉपिक पे हम लोग बात कर चुके हैं, चेन्नई में, चैनल का नाम बता दीजिए, टीम योद्धा। मैं पहले चैट को ना ऑफ कर देता हूँ एक बार, नहीं तो हमारी आपकी बातचीत हो ही नहीं पाएगी। मैं जो समझाने का प्रयास करूंगा वो बता ही नहीं पाऊंगा आपको ना। चलो, मैं चैट को ऑफ कर दिया है। आप अपनी अपलायंस से मिलें, जिसने भी आपको यहाँ पे इनवाइट किया है मैडम। गलत लिंक अगर दे दिया है तो अपलायंस से बात करोगे, वो सब बता देंगे आपको। ठीक है। आप जिसने भी आपको इस मीटिंग का लिंक भेजा है उनसे आप बात करेंगी तो वो आपको प्रॉपर नॉलेज देंगे। ठीक है। तो हम लोग, टॉपिक कौन सा है हमारा? डायरी पेन आपके पास होगा। डायरी पेन आई होप आपने उठा लिया होगा। 8:30 की मीटिंग्स बिना डायरी पेन के हमें नहीं लेनी है। बिना डायरी पेन के हमें मीटिंग्स ये हमें समझ में नहीं आती है, और ना आप इस मीटिंग को प्रॉपर तरीके से समझ सकते हो। तो आप अगर नहीं ले रहे हो डायरी पेन, अगर आप तक अभी तक आपने नई डायरी पेन बनाया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डायरी पेन को जरूर बना लीजिए। एक 3 रजिस्टर हमें बनाने होते हैं, हम सबको पता है। एक सुबह 7 बजे का रजिस्टर होता है हमारा, एक 8:30 का रजिस्टर होता है। और इस कंटिन्यूटी में हमें 3 साल तक ये मीटिंग्स ट्रेनिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगी। और आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में मतलब प्रॉपर तरीके से डिग्री लेके आप इस प्रॉपर बिजनेस को कर पाओगे। क्योंकि आप सबको पता है कि आपको अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जा सकते हो। आपको एडवोकेट बनना है तो किसी भी इंस्टीट्यूट में जा सकते हो। आपको अगर टीचर बनना है तो आपको सब जगह, हर जगह जाओगे, डिग्री है कि नहीं है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग अगर आपको खिलाड़ी बनना है, डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपको बड़ा काम करना है, तो कुछ भी डिग्री नहीं है। तो यहाँ पे हम 3 साल का कोर्स, आई होप मेरे दिमाग में रहता है कि 3 साल तो आपको मेहनत करना ही करना चाहिए। और अगर 3 साल बाद नहीं होता है तो फिर और कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे काम भी है, केवल डायरेक्ट सेलिंग तो है नहीं। दुनिया में केवल एक ही काम तो है नहीं, डायरेक्ट सेलिंग। क्योंकि अगर सब दुनिया घूमेंगे, सब मर्सिडीज चलाएंगे, तो फिर साफ करने वाला भी चाहिए, टायर वाला भी चाहिए, पंचर वाला भी चाहिए। हमें जो सर्व करता है होटल में, मुझे चेक इन कराता है, मुझे फ्लाइट में पानी पिलाता है, ये लोग भी चाहिए ना देश में। हेलो, चाहिए भैया, पुलिस भी चाहिए। अभी हमने नीचे गए, अभी मैं इंस्टाग्राम लाइव था तो मैंने लाइव किया, वहां पे पुलिस भी लगी हुई है। तो हर तरीके के लोग हमें चाहिए। तो मेरा आप सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कहना है कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में 3 साल तक रेगुलर सुबह 7 बजे, रात को 8:30 बजे 2 ट्रेनिंग्स लेते हैं, और जो बताई गई बातों को आप इम्प्लीमेंट भी करते हैं, फिर भी सफल नहीं होते हैं, तो आपको फिर और कोई धंधा चुन लेना चाहिए। ये धंधा फिर आपके लिए नहीं बना है। और मेरा दावा है कि आप अगर 3 साल ये काम कर लेते हो दोस्त, तो 101% दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको फेल कर दे। और ये मैं लाइव एग्जाम्पल हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूँ, और आप सबको पता है, मैं, मेरी फोटो आप सबने देखी हुई है, किस कैटेगरी को मैं बिलोंग करता हूँ। मिडिल क्लास फैमिली, एग्रीकल्चर का मेरे घर में काम होता था, लेकिन मैंने डायरेक्ट सेलिंग यूनिवर्सिटी में प्रॉपर स्टूडेंट बना रहा, और आज भी हूँ। आज भी मैंने सीखता हूँ। मैं हमेशा सीखते रहता हूँ, सीखने में हमेशा बिलीव करता हूँ। तो आई होप आप सब सीखने में बिलीव करोगे, और जो सीखोगे वो अपनी टीम को इम्प्लीमेंट करोगे, और आपके ड्रीम्स 101% इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में
पूरे हो सकते हैं। तो आप बिल्कुल पेशेंस के साथ इस मीटिंग को लीजिएगा, हैंड रेस मत करिएगा। गलत लिंक अगर आपको मिल गया है तो आप तसल्ली से बैठिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपको मिल गया, आईडी नहीं लगी है। बहुत सारे लोग हैंड रेस कर रहे हैं, तो हैंड रेस ना करें। मैं आपको कुछ पीपीटी आज जो हमारे साथ नए लोग होंगे उनको एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके लिए पिछली क्लासें निकल चुकी हैं, तो उनको ये सेशन थोड़ा सा वैसे लग सकता है। लेकिन जब आप हमारी टीम से, हमारी लीडर्स से बात करोगे तो आपको बिल्कुल प्रॉपर समझ में आएगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे कोई आपका बच्चा है, अगर 10 साल का बच्चा है, 8 साल का बच्चा है, और वो स्कूल जाए और पिछले 15 दिन से स्कूल ना जाए और 16वें दिन स्कूल जाए, तो क्या होगा? 16वें दिन उसको समझ में आएगा सिलेबस क्या? नहीं आएगा। आधा अधूरा उसका गायब रहेगा, वो टेंशन में रहेगा कि मेरा तो, मेरी मेरी बेटी है वो स्कूल जाती है, अगर 2 दिन ना जाए तो उसको पापा सिलेबस पीछे छूट जाता है। तो अब वो टेंशन में आए, तो आपको टेंशन में नहीं रहना है। आपके पास रिकॉर्डेड सेशन रहेंगे पिछले, जो तक अभी तक आपने नहीं लिए। तो आज जो टॉपिक है, जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, वो क्या है? प्रोस्पेक्टिंग और इनविटेशन। क्या है? प्रोस्पेक्टिंग और इनविटेशन। प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है और इनविटेशन वेस्टीज में, और आपको डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना है तो आपको कैसे करना है। मेरे कुछ एक्सपीरियंस है, जो मेरे आज तक के एक्सपीरियंस है, वो मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। तो दो चीजें हमें आज सीखनी है, प्रोस्पेक्टिंग और इनविटेशन। तो मैं पीपीटी आपको दिखाता हूं, कुछ पीपीटी है हमारे पास जो मैंने बनाई है, और वो मैं आपको शेयर करने का प्रयास कर रहा हूं। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी चीज आप सीखो वो अपनी टीम में इंप्लीमेंट जरूर करो, क्योंकि जब सीख के अगर आपकी टीम में इंप्लीमेंट नहीं होगा तो उससे आपका बिजनेस में कोई फिर अब फर्क नहीं आएगा। अगर आप जो चीजें सीख लेते हो उस पे क्या करना है, आपको अपनी टीम में प्रमोट करना है, बताना है सारी की सारी चीजें। तो हम सेशन ऑन इनविटेशन से स्टार्ट करते हैं। इनविटेशंस और प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग हम दो बातों में समझते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम प्रोस्पेक्टिंग को ही समझते हैं। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है कि किसी टॉपिक पे किसी भी इंसान से बात करना। ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग को माने तो फ्लर्ट करना किसी पे। जब आप किसी कॉलेज में होते हो, स्टूडेंट्स होते हो, किसी लड़की को देख के आप डायरेक्ट अप्रोच नहीं करते हो, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। हेलो, आपका नाम क्या है, कहाँ से आप हो, कैसे हो? तो बहुत सारे लोग डायरेक्ट आई लव यू तो बोल नहीं देते। आई होप हम लोगों ने सर के बात से, सर के मुंह से भी कई बार सुना है कि कई लोग सीधा बोलेंगे तुम बेस्टी ज्वाइन करो, तुम करोड़पति हो जाओ, तुम थाईलैंड चले जाओगे। ऐसा बोलोगे, वो बोलेगा मेरी 7 पुश्तें थाईलैंड नहीं गई हैं और तुम हमें थाईलैंड, हम ही मिले तुम्हें फंसाने के लिए। ऐसा बोल सकते हैं ना? बोल सकते हैं। वो क्या हो गया, तुमने डायरेक्ट आई लव यू बोल दिया, तो इसमें पंगा हो गया। तो सबसे पहले आपको प्रोस्पेक्टिंग में एक चीज रखनी है कि इसे पेशेंस से चलता है, पेशेंस से चलता है थोड़ा सा। हम दूसरे को जानेंगे, पहचानेंगे, अपने बारे में बताओगे, आप उसे बताओगे, यानी बिजनेस की बात नहीं होगी। अगर इसको सेकंड लैंग्वेज में बोला जाए तो दोस्ती करना। क्या करना? दोबारा बोलो। दोस्ती करना। आप लोग भी साथ साथ में बोलोगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात चली जाएगी और आप इस बिजनेस में बड़ा कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि इस बिजनेस का सबसे बड़ा जो रूल्स होता है वो प्रोस्पेक्टिंग होता है। लोगों के पास लिस्ट खड़ी हो जा खत्म हो जाती है और लिस्ट उनके पास होता नहीं। और ये बिजनेस किन से चलता है? लोगों से। किन लोगों से चलता है? लोगों से। और ये बिजनेस लोगों का, भारत में लोगों की कमी है क्या? नहीं है। सीखने की क्या जरूरत है? प्रोस्पेक्टिंग, दोस्ती करना सीखना है। या हमारे जो लोग ऑलरेडी दोस्त हैं, ऑलरेडी हैं, उनको कैसे हमें अपने बिजनेस में इनवाइट करना है सही तरीके से। सही तरीके को एक एग्जांपल से और हम समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप दाल खाओ ढाबे पे। कहाँ जाओ? ढाबे पे जाओ किसी और दाल खाओ। और दाल, मैं इस 5 स्टार प्रॉपर्टी में बैठा हूं, मैं हिल्टन में, यहां पे दाल खाऊंगा। है दाल, लेकिन जो स्पेस करने का, लाने का जो तरीका है, उसकी पैकिंग जो है, वो मतलब एकदम मतलब मस्त लगती है। आप 5 स्टार में खाओगे तो अजीब लगेगा, आप ढाबे पे खाओगे दाल वही है, वही वेस्टीज आप डायरेक्ट बता दोगे तो बात कुछ और होगी। वही वेस्टीज आप सही तरीके से प्रोस्पेक्टिंग करोगे, वही तरीके से बताओ, सही तरीके से बताओगे, तो लोग हमारे इनविटेशन के बाद हमारे 12 बजे के वेबिनार, जो कि हमारा पर डे लाइव चलता है, उसमें आ सकते हैं। तो आई होप आपको बात समझ में आ रही है। प्रोस्पेक्टिंग कैसे की जाती है? दोस्ती करके फिर इनवाइट करना। ठीक है, तो इनविटेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इनविटेशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? लोग इनवाइट क्यों नहीं कर पाते हैं? देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। मैंने जो ट्रेनिंग्स ली थी सर की, उस ट्रेनिंग से मैंने सीखा है, सोनू सर की, वो चीज मैं आपको बताऊंगा कि लोग इनवाइट क्यों नहीं कर सकते हैं।
सबको लगता है कि यार हमारा भी मन करता है कि हम भी फॉरेन ट्रिप करें, सर हम भी एक गाड़ी लें। लेकिन शुरुआत कहाँ से होगी? जब आपकी एक टीम बनेगी। टीम आपकी तब कब बनेगी? जब आपको प्रोस्पेक्टिंग आएगी। प्रोस्पेक्टिंग कब आएगी? अगर प्रोस्पेक्टिंग आएगी तो आप क्या करोगे? इनविटेशन करोगे। तो इनवाइट क्यों नहीं कर पाता आदमी? उसके लिए तीन चीजें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्या क्या? फेयर ऑफ रिजेक्शन सबसे पहला डर होता है। सबसे पहला सबसे प्रॉब्लम यही आता है। मैंने जब इस बिजनेस को शुरू किया था तो हमें ये लगता कि हम इनको बताएंगे यार ये क्या सोचेंगे हमारे बारे में। हाँ, तुम भी। हाँ, तुम भी। भाई तुम भी ये करने लगे। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, फेयर ऑफ इमेज। जब आपको ये इन चीजों से ना, बेसिक चीजों से जब ऊपर उठ जाओगे आप, तो आप बहुत परफेक्ट इनविटेशन करोगे। आपको सबसे पहले ये सोचना है कि जब आपको रिजेक्शन रिजेक्शन का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके अंदर है, देखो रिजेक्शन लेके अगर आप घूमते रहोगे कि एक बहुत बड़ा संदीप सर का एक कोटेशन है जो वो बोलते हैं, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आपको सफल होना है दोस्त, तो ये जो वाक्य है ये अपने दिमाग में डाल लो कि सबसे बड़ा रोग क्या कहे, तुम्हारे लिए नहीं होना चाहिए। सामने वाला क्या सोच रहा है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। रिजेक्शन आपको मिलेंगे और हर लाइन में रिजेक्शन मिलते हैं, आप सबको पता है। आप जब किसी लड़की को देखने जाते हो और उसकी शादी नहीं होती है, भाई कई बार हम लोग जाते हैं ना शादी के लिए लड़की देखने या लड़का देखने, और हम कह देते नहीं 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 बात नहीं बनी, हम फोन करके बताएंगे। तो क्या हो गया? उसने रिजेक्ट ही तो कर दिया। हेलो। आपने किया होगा ना बहुत सारे लोगों को रिजेक्ट, ऐसा नहीं तो पहली लड़की देखने का खट से डन करके आया, नहीं करा होगा। एक दो रिश्ते हर आदमी के ना डिस्टर्ब हो ही जाते हैं, तो क्या होगा? रिजेक्ट होगा। लेकिन वो क्या, जो उस लड़की का बाप होगा, लड़की का पिता होगा, क्या वो डिमोटिवेट हो जाता है कि ना 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 अब तो भगवान सभी दुनिया लुट गई है, अब इनने तो मना कर दिया, अब हमारी लड़की तो कुंवारी रहने वाली है। तो ऐसा तो होना नहीं है कि तुमने जनक जी की तरह स्वयंवर रचाया कि धनुष तो तोड़ ही नहीं पाना है ना? तो आप किसी और के पास जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आपको सबसे पहले, किसी ने अगर आपको मना कर दिया है, कोई अगर आपको बोलता है नो, तो नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। वो कह रहा है मेरे लिए ये बिजनेस नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मेरे ड्रीम नहीं है, मुझे नहीं जाना फॉरेन ट्रिप, मुझे कंफर्टेबल जिंदगी जीना है, मैं जो जिस जिंदगी में उसमें खुश हूं। अब आपने किसी की किस्मत में अगर कभी भी जिंदगी में अच्छी लाइफ ना लिखी हो, तो तुम क्या उसकी किस्मत बदल सकते हो? नो। आपके पास काम क्या रहेगा? नेक्स्ट, दूसरे के पास, दूसरे के पास, दूसरे के पास। आपको अपने जैसा इंसान ढूंढने का, खोजने का। तो आपको अगर कोई मना कर रहा है, तो सबसे पहला जो फियर आपको अपने अंदर से निकालना है वो क्या है? रिजेक्शन। निकाल सकते हैं हम सब? निकालना है दोस्त। अगर आप पहली बार इस बिजनेस में हैं और आप इस बिजनेस में बड़ा करना चाह रहे हो, आपको अगर लगता है कि सोनू सर आपको बढ़िया रिकॉग्नाइज करें, मेरी तरह आपको टूर दें, फ्री ऑफ कॉस्ट थाईलैंड घुमाएं, ये करें, गोवा जाएं, तो आपको सबसे पहला जो डर है वो अपने अंदर से निकालना पड़ेगा, रिजेक्शन का। तभी मैं कह रहा हूं 12th फेल मूवी जरूर देखना यार। 4 बार रिजेक्ट हुआ बंदा, लास्ट अटेम्प्ट था, और फिर आईएएस, रियल स्टोरी है, आप सर्च कर सकते हो। मैंने उसको इंस्टा पे भी फॉलो किया है, शर्मा जी को और जोशी मैम को। उनको मैंने, आप भी इंस्टाग्राम पे उनको फॉलो करिए। बहुत 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 मोटिवेशन स्टोरी है भाई, बहुत मोटिवेशन स्टोरी है। रोना आ गया, मतलब मैं जब मूवी देख रहा था फ्लाइट में, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैं मूवी देख रहा, तो मतलब कम से कम 10 बार आपको रोना आएगा। इतना स्ट्रगल भाई साहब, इतना स्ट्रगल। जिस आदमी के पास आईपीएस नहीं जानता आईपीएस होता क्या है, वो जानता ही नहीं है आईपीएस, आईएएस नहीं जानता कि होता क्या है, जो चीटिंग करके 12th में फेल हो गया हो, वो आदमी महाराष्ट्र कैडर का आज मुंबई जो एयरपोर्ट है उसका अथॉरिटी का मेन जीएम है, मतलब सीआईएसएफ का मेन अधिकारी है, आज भी है, आज पोस्टेड है। जो मैम है उनकी, वो मुंबई में बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं। आप सोच सकते हो, इतना रिजेक्शन तो आपको अभी वेस्टीज में मिला नहीं ना। इतना नहीं मिला होगा यार, आटा चक्की पे बैठ के मतलब दिन भर पीसना और फिर उसको, मतलब माइंड ब्लोइंग स्टोरी। मैं इसका प्रमोशन क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे बहुत इंप्रेस करा इस स्टोरी ने, और मुझे ज्यादा बड़ा करने के लिए प्रेरित किया। तो अगर आप हमारे साथ इस बिजनेस में लंबा टिकना चाहते हैं, इस बिजनेस में लाइफ को बढ़िया करना चाहते हैं, तो पहला जो आपको नियम सीखना है वो क्या है? रिजेक्शन से आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हर जगह रिजेक्शन है, हर दुकान पे रिजेक्शन है, हर शॉप पे रिजेक्शन है, शादियों में रिजेक्शन है, मॉल्स में रिजेक्शन है, हर आदमी को रिजेक्शन मिलता है, और यहां भी रिजेक्शन मिल रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है? भाई किसी ने मना ही तो किया, कोई तुम्हारी दुकान पे आया, तुम्हारी शॉप है पार्लर की, उसने बोला नहीं 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 इतने पैसे में मुझे नहीं करवाना,
थ्रेडिंग हमें नहीं करवानी, तो तुम डिमोटिवेशन हो जाओगे। नहीं, उसने रिजेक्ट किया है, दूसरा ग्राहक आएगा, तीसरा ग्राहक आएगा, चौथा ग्राहक आएगा, पांचवा। लोगों की कमी है क्या भारत में? भाई थाईलैंड में तो कमी है। लोग थाईलैंड जहां मैं बैठा हूं वहां थोड़ा छोटा सा देश है, चारों तरफ समुद्र, छोटे से तम कम ही लोग हैं, 20-40 करोड़ की जनसंख्या है, 20 करोड़ या 10 करोड़ लोग हैं। लेकिन इंडिया के अंदर तो कमी नहीं है ना, बहुत लोग हैं यार, बहुत लोग हैं। इस बिजनेस में आप सफल हो सकते हो, सिर्फ एक ही चीज से फियर आपको निकालना है कि अगर आपको किसी ने रिजेक्ट कर दिया तो आपको टेंशन नहीं होने का। नेक्स्ट, उसने क्या बोल दिया, नेक्स्ट मेरे लिए नहीं है, आप नेक्स्ट के पास जाइए। आई होप आप ऐसा करोगे और इसको अपने कंठस्थ, अपने दिमाग में डाल लोगे। और मैं बता रहा हूं कि जिसने भी ये चीज दिमाग में डाली, मेरे का रिलेटिव ने मुझे रिजेक्ट नहीं किया होगा, किया था। मेरे दोस्तों ने क्या मुझे रिजेक्ट नहीं किया होगा, किया था। मेरे जितने भी जानने वाले हैं सब ने आज भी रिजेक्ट कर देते हैं, तो मुझे क्या तकलीफ होती है? क्या मैं उनसे अनफिट हो जाता हूँ? क्या मैं उन्हें हेलो हाय भेजना बंद कर? क्या मैं दिवाली ईद दिन, बहुत सारे लोग ये भी बहुत बड़ी गलती करते हैं, रिजेक्ट कर दिया सर, उसने मना कर दिया, उसको ब्लॉक कर दें क्या? क्यों कर दें यार? भाई उसको इस टाइम रिजेक्शन लग रहा है, शायद उसके पास उसकी नौकरी में प्रॉब्लम आ जाए, शायद उसने कोई बड़ा सा पिक्चर देख ले, उसको ड्रीम नजर आ जाए फॉरेन ट्रिप का, तो फिर वो आपसे ऐसे बोल दे। आई होप आप समझ पा रहे हो सारे के सारे लोग। मैं ये बात इसलिए ज्यादा फोकस करके दे रहा हूं दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग में कोई फेल नहीं होता, सिर्फ लोग छोड़ के चले जाते हैं दूसरों के मना करने से, जिनके पास नॉलेज डायरेक्ट सेलिंग का बिल्कुल भी नहीं होता है, उन्हें पता ही नहीं होता है ये इंडस्ट्री क्या करने वाली है, ये इंडस्ट्री कितना बड़ा बिजनेस करेगी, और वो इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। तो आप सब इसको बिल्कुल मत करें, रिजेक्शन होगा, होगा, होगा। हर जगह होता है, वेस्टीज में होगा, किसी भी चीज में आप काम करोगे वहां भी होगा। हम 50 बार इंटरव्यू देने जाते हैं, तो क्या हमें जॉब मिल जाती है क्या? सेम नहीं मिलती है, रिजेक्ट हो जाते, कोई बात नहीं, आगे दूसरी ट्राई करेंगे, दूसरी ट्राई करेंगे, दूसरी ट्राई करेंगे, दूसरी ट्राई करेंगे। सेम वो काम यहाँ करना है। सेकंड, सेकंड पॉइंट क्या है? फेयर ऑफ इमेज। बहुत सारे लोग, इसको छोड़ दो यार। भाई सामने वाले को तुमसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम कभी शादियों में जाओ, मैं कैसी लग रही हूं, मैं कैसा लग रहा हूं, अरे भाई हर आदमी यही सोच रहा है, मैं कैसी लग रहा हूं। कोई किसी से बारे में कुछ नहीं सोचता है। दिमाग में सेट कर लो, हर आदमी जब तुम सफल हो जाओगे तो सब अच्छा अच्छा सोचना शुरू कर देगा, हर अच्छा अच्छा। मैं आपको एक एक डायलॉग बता सकता हूँ उस मूवी का, जिसमें बोलता कि ऐसे कोई भी चिंटू चूरन टाइप के चले आते हैं भेड़ बकरियों की तरह। उसका प्रोमो आपने शायद ट्रेलर देखा हो, उसका ट्रेलर सुनना आप, कोई भी भेड़ बकरियों की तरह कोई भी बन जाएगा आईपीएस। तो आप इस चीज को समझ पाओगे, आपको इस चीज को प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि भाई साहब आपकी कोई फेयर, कोई इमेज कुछ नहीं है। अगर आपके पास पैसे होंगे तो आपको दुनिया पूछेगी। तो हमें अगर रिजेक्शन मिल रहा है, आपको इमेज का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सेकंड, और सेकंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? लास्ट, थर्ड है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कौन सा है? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। इन्विटेशन क्यों नहीं कर पाते हो, उसका तीसरा सबसे बड़ा रीजन है कॉन्फिडेंस की कमी। जब आप किसी के पास समझाने जाते हो, जब आप किसी को बताते हो, तो तुम्हें खुद ही डाउट होता है कि मेरी तो जिंदगी में नहीं आनी गाड़ी। हेलो, कॉन्फिडेंस मतलब ऐसा कूट कूट के भरा होना चाहिए ना। सामने वाले को जब बताओ ना, कॉल करो तुम, जब सामने वाले को बात करो तो तुम उसको लगना चाहिए भाई इस आदमी के साथ जुड़ जाएंगे तो हमारी नैया पार हो जाएगी। हाँ जुड़ जाओ तो ठीक है, एक बेस्टी है, उसके कछु सामान लिए हमने, और तुम भी जुड़ जाओगे तो शायद आ जाए पैसा। भाई तुम्हारी बातचीत में कुछ भी कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं है, और तुम्हारा मामला खराब हो जाएगा। सर मैं आपको बता दूं, अगर सुभाष चंद्र बोस सर ऐसे जनता को ना बोल रहे होते कि देखो भैया, अपना नाम सुधा सुभाष चंद्र बोस है, और मैं कोशिश, तुम मुझे खून दे दो, वो लाल कलर का होता ना खून, लाल लाल वाला, वो तुम हमें खून दे दो, और हम सोचेंगे तुम्हें, कोशिश करेंगे तुम्हें आजाद करवा दें यार, क्या होगा? कोई तो उनकी बात सुनता? नहीं सुनता। उन्होंने क्या बोला, दोस्त आज टाइम आ चुका है, देश एक ऐसी कगार पे खड़ा है कि हम देश को आजाद करा सकते हैं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कॉन्फिडेंस था उनके अंदर। जब बोल रहे थे ना तो मतलब ऐसे इंसान, जब मतलब सोच के देखो, आजाद हिंद फौज कहां बनाया? जो टोक्यो में बैठ के। कॉन्फिडेंस था भाई साहब, विदेश में जाके पूरी फौज बना ली। ऐसे ऐसे महान लोगों से जब हम इंप्रेस होते हैं ना, तो आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए। जब सामने वाले से बात करो, तुम्हारे पास दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग की हस्ती सोनू शर्मा सर है, सोचो भाई साहब।
क्यों कॉन्फिडेंस की कमी है यार? दुनिया सुन रही है सोनू सर को, दुनिया फोटो खिंचवाने के लिए प्रेरित है। तो जब आप इनवाइट करें तो ये बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस लूज मत करें। आप टीम योद्धा का पार्ट हैं। आप दम, मतलब पूरा का पूरा दम बता दो भाई साहब, 3 साल में दिखा देंगे तुम्हें कि क्या होने वाला है डायरेक्ट सेलिंग में। भाई एक बार ज्वाइन करके देख ले, बहुत बड़ा गोल्डन टाइम है। और मैं गारंटी ले रहा हूं, मैं तो 101% सफल होके बताऊंगा 3 साल के बाद आपको। 100%, अगर तुम साथ दोगे तो जल्दी हो जाएंगे, नहीं तो देखो अपन ने तो ठान लिया है, अपन तो करके दिखाएंगे। कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर, और ये कॉन्फिडेंस आई होप आप सब बिल्ड करोगे। ईगो, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, भारतीयों में कूट कूट के भरा है भाई। भारतीयों में कूट कूट के भरा है, इसको सबसे पहले तो बाहर फेंक दो। और हमें हमें आशीष सर की अपने याद आती है। वो क्या करते हैं, सुबह सर ईगो लिख के और उसको पर्स में अपने पुंदू के पीछे रखते हैं हमेशा। लिखा है उनका, मैंने कई बार देखा है। मैंने उनसे पूछा सर ये क्यों लिखा है, कह रहा भाई ये अपना पीछे रखा है। मैं उनकी जब भी मैं उनका पर्स चेक करता हूँ, तो उन्होंने पेन उठाया, कापी, उस पे लिखा है बड़े बड़े अक्षर में ईगो, और उसकी पन्नी लगा के वो हमेशा पर्स में रखते हैं। तो मैंने पूछा सर इसको ऐसे क्यों लिखते हो, तो बोलते थे भाई अपन हमेशा पिछवाड़े में रखते हैं ईगो को, अपने अंदर कोई ईगो नहीं है। कोई भी सिखा दे बात मानो, कोई भी सीखे, कोई भी कुछ भी बताए, हाँ बस ऑलवेज राइट, बॉस इज ऑलवेज, सर आप सही कह रहे हो, ये तो चेन है, बिल्कुल सर सही कह रहे हो, ये तो वो है, ये तो फालतू का काम है, बिल्कुल सही कह रहे हो। ईगो आपके अंदर नाम मात्र की भी नहीं आनी चाहिए, और जिस दिन तुमने ईगो खत्म कर दिया ना, तुम्हारे घर से झगड़े मगड़े सब खत्म हो जाए। ईगो भरा पड़ा है भाई साहब। अब मेरी वाइफ मुझसे कुछ भी बोल दे, अब मैं उसको 4 बातें सुना दूं, क्यों, मेरे अंदर भी ईगो है, मुझे कुछ भी बोले, हाँ भाई पहले मैं भी ऐसे ही था। अरे मैं भी तुम्हारी तरह लल्लू था, मैं ऐसे और आसमान से उतर के नहीं आ गया डायरेक्ट थाईलैंड में बैठ गया। तुम्हारी तरह मैं भी लल्लू था, मुझे भी डर लगता था, सारा ठाकुर आदमी, लाली लिपस्टिक बता रहा हूँ यार लोगों को। पापा कह रहा है यार इज्जत कहाँ होगा पापा का, क्या होगा यार, लाली लिपस्टिक का बिजनेस कर रहा है, ये चेन कोई काम है, इसमें कैरियर होता है क्या यार। तुम्हारी तरह लल्लू मैं भी था। लेकिन मैंने क्या करा, अपने आप में धीरे धीरे जो मैं सीखता गया, बदलाव करता गया, सीखता गया, बदलाव करता गया, सीखता गया, बदलाव करता गया। तो आप सब इनविटेशन में मास्टर हो जाओगे, क्योंकि ये स्किल अगर आपको आ गया, आप मतलब दुनिया में ना बहुत बड़ा काम डायरेक्ट सेलिंग में करोगे। ये 4 चीजें आपको दिमाग में रखनी है। सबसे पहले फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ इमेज, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और ईगो, ये चारों चीजें आप सबको आज से छोड़ देनी है। तो छोड़ सकते हैं हम सब। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनविटेशन अभी शुरू नहीं हुआ है। हेलो, इनविटेशन अभी शुरू नहीं हुआ है, उसके पहले की प्रोसेस है। अभी शादी हुई नहीं है, उससे पहले शर्तें हो रही हैं कि भाई होगी तो ऐसे जिंदगी बढ़िया चलेगी। तो आप सबको ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इनविटेशन करने से पहले, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, ध्यान रखना। कभी भी हम ऑनलाइन, बहुत सारे लोग, हम लोग जब कॉलिंग, चूंकि हमारा बिजनेस सारा ऑनलाइन का है, तो जब सामने वाले को हम कॉल करते हैं और कोई भी आदमी हमें कॉल पे कुछ उल्टा सीधा ऐसा होगा बोल देता है, हजारों लाखों में कोई एक कॉल बोले नहीं रखो, पर्सनली नहीं लेना है। उसने कस्टमर केयर को मना किया है, आपको मना नहीं किया है। भाई एयरटेल से कॉल आई और उसने बोला 399 का पैक है, आप लेना चाहोगे, तो आपने नहीं रख, क्यों बोल लगा दे फालतू बोल। तो भैया कस्टमर केयर क्या सोचती है, वो क्या, ओ ना आज से तो जॉब ही छोड़ देंगे, हमारा तो जिंदगी बर्बाद हो गया, हमारा रोने ऐसा करता है। अरे वो कहता है मेरा तो कॉल का एक काम ही है, मुझे तो सैलरी मिलेगी ना लास्ट में 30 तारीख को, हमारा एक काम है, पर्सनली नहीं लेना, इसको अंडरलाइन कर लो सारे। कोई भी रिजेक्शन आपको पर्सनली नहीं लेना है, ये आपका बिजनेस का एक पार्ट है, वो पर्सनली आपको रिजेक्ट नहीं कर रहा है। वो एक कस्टमर केयर को रिजेक्ट कर रहा है, वो उल्टा सीधा अगर लिख रहा है, हजारों में से कोई लोग कोई लिख देते उल्टा। एक मैडम थी, मैंने बिजनेस शुरू किया, अग्रवाल सर, और एक मैडम थी, वो 40-45 साल उनकी एज थी, मैंने उनको डाटा प्रोवाइड किया, उनको किसी ने दिल भेज दिया भाई साहब, बवंडर हो गया। सर मेरे पास तुरंत खोला, सर मेरी उम्र 45 साल की है, मेरा बच्चा है 19 साल का, मुझे दिल भेज रहा है, मुझे ऐसा बिजनेस नहीं। मैंने कहा मैडम ब्लॉग मारो, डिलीट करो, आगे बढ़ो। ये बिजनेस में छोटा बहुत अगर ये चीजें, क्योंकि आप पब्लिक डीलिंग में हो, किस चीज में हो आप, हम सब पब्लिक डीलिंग में है दोस्त। अगर कोई ये चीज भेजता है ब्लॉग मारो आगे, पर्सनली नहीं भेज रहा है वो आपको, वो पर्सनली नहीं है, वो कस्टमर केयर को, सोनू सर की टीम को ये बोल रहा है, तुम्हें नहीं बोल रहा है पर्सनल। कभी उसके साथ ऐसा हादसा हो गया होगा, इसलिए वो अपना हेजिटेशन निकाल रहा है।
बात समझ में आ रही है? इसको अंडरलाइन कर लेना सारे लोग। आपके रिलेटिव अगर आपको वेस्टीज करने से मना कर रहे हैं, उन्होंने आपको पर्सनली मना नहीं किया है, वो वेस्टीज को मना कर रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसी दुश्मनी, और रुको देखते हैं हम ही तुमने हमें मना किया, कल से बातचीत बंद, कोई भी कॉल भी बंद, दिवाली हैप्पी होली बंद। अरे आप प्रभु क्या करने वाले हो, अकेले रह जाओगे तुम, बेस्टीज में ऐसे सफल नहीं होगे। पर्सनली नहीं ले, उनसे उन्होंने मना कर दी, कोई बात नहीं, ये था पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा भाई। बात समझ में आ रही है? नहीं तो तुम्हारे सारे रिलेटिव, सारे दोस्त, मेरे आज भी बहुत सारे दोस्त हैं जो वेस्टीज नहीं कर रहे हो, मैं अभी उन्हें वीडियो कॉल पे मैं बात करता हूँ, मेरे पास कॉल्स आती हैं, मैं मैसेज डालता हूँ, मैं कहता हूँ भाई तुम्हारे लिए ये बिजनेस नहीं है यार। अभी मेरी एक वीडियो कॉल पे बात हो रही थी मेरे गांव में एक लड़के से, तो मैं बोला यार तुम्हारे तो जलवे, मैंने कहा भाई तेरे लिए नहीं है ये बिजनेस, दैट्स ऑल, मैं दोस्ती थोड़ी खत्म कर लूंगा। ये चीज आप सबको दिमाग में रखना है कि कोई भी नो, कोई भी एक हादसा अगर होता है, कॉलिंग में भी कोई उल्टा सीधा थोड़ा बहुत कभी ऐसा 1000 कॉल्स में कोई ऑनलाइन बोल देता है, तो आपको पर्सनली बिल्कुल भी नहीं लेना है, प्लीज, ये द रिक्वेस्टेड। नहीं तो आप इस बिजनेस में ज्यादा आगे नहीं जा पाओगे। अभी कंपनी देख लो, तुम यूट्यूब खोल के देखो, लिखो वेस्टीज फ्रॉड, 50 वीडियो आ जाएंगे। गौतम बाली जी को तो कभी तकलीफ नहीं हुई। अच्छा अभी अभी देखो वेस्टीज के ऑफिस में लगा ताला, और वो न्यूज देखोगे वो 5 साल पुरानी होगी, 7 साल पुरानी, मुझे अभी भी भेज देते हैं बहुत सारे लोग कि सर आपकी वेस्टीज, मैं लिख के भेज, भाई वीडियो तो देख ले, 7 साल पहले बना था, तेरे को बहुत लेट आया ये वीडियो। तो दुनिया में ये सब चलेगा, कोई इसको पर्सनली नहीं लेता है दुनिया। मोदी जी के खिलाफ भी आप जाओ, मोदी जी की पोस्ट खोल के देखना, आज आपको सोने से पहले एक काम कर लेना, मोदी जी की फेसबुक पे जाना और उस पर कमेंट पढ़ना, राहुल गांधी के पेज पे जाना फेसबुक पे, उनकी कमेंट पढ़ना, ऐश्वर्या राय के कमेंट पढ़ना, अमिताभ बच्चन के कमेंट पढ़ना, ऐसे ऐसे भद्दे कमेंट होते हैं, कैटरीना कैफ के कमेंट पढ़ना, पढ़ लेना कभी आज रात सोने से पहले। देखो हम मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ईगो है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ईगो है कि पर्सनली ले लेते हैं, किसने हमसे ये बोल दिया, इसने हमसे ये बोल दिया, इसने हमसे, अरे लल्लू आदमी हैं वो सब, दुनिया में सब रहेंगे, उनकी जिंदगी ऐसी झंड है, आपको उनके चक्कर में नहीं फंसना है, पर्सनली लेके अपने कैरियर को बर्बाद नहीं करना है। आगे चलते हैं, अगर आप ये चीज ध्यान में रख लें तो आगे बहुत सुंदर नाम लिखी है, इसको जरूर पढ़ें सबके सब, पढ़ो इसको, क्या लिखा है पढ़ो। इसमें लिखा है, मेरी अपलाइन जब शुरुआत में मुझे सिखाया कि अगर भगवान ने आपको एक बहुत अच्छे अवसर से नवाजा है तो आपको उस अवसर को सिर्फ अपने तक सीमित रखने का कोई अधिकार नहीं है। दोस्त जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आता और कोई अगर मुझे इनवाइट ना करता, अपनी मिर्चों में पानी लगा रहे होते कि नहीं लगा रहे होते? 101% यार। अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली है तो आपको कोई हक नहीं है इस अपॉर्चुनिटी को अपने पास तक रखने का। कसम खानी है कि जितने भी मोबाइल में नंबर हैं, जितने भी फेसबुक, उनको 12 बजे एक बार जरूर इनवाइट करना है, नहीं तो पाप लगेगा। और मैं बता रहा हूं कि जिस आदमी ने अगर मुझे इनवाइट ना किया होता, उस कॉन्फिडेंस से, उस चीजों के साथ, मैंने उसका ईगो भी हर्ट किया होगा, मैंने इतने जल्दी तो ज्वाइन कर नहीं लिया होगा कि भैया मैं तो इंतजार ही कर रहा था, तुम आओ मैं पैसे दे रहा हूं, ऐसा तो हुआ नहीं। मैंने भी वही नखरे दिखाए होंगे जो आम आदमी नखरे दिखाता है, ये चेन है, टोपी है, फालतू है, मैं ठाकुर आदमी हूं, ऐसा होगा, ये सब नाटक नौटंकी मैंने भी करी थी। और अगर आप किसी को नहीं बताओगे, अगर मैं बोलता हूं कि अगर मुझे ये बात पता चल गई कि यार इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, दुनिया का सबसे खूबसूरत बिजनेस है, पैसे इसमें लगते नहीं है, कुछ इन्वेस्टमेंट है नहीं, एजुकेशन लगाना नहीं है, तुम्हें आधार कार्ड के लिए, तुम्हें पैन कार्ड के लिए, तुम्हें जीएसटी नंबर के लिए, तुम्हें फैक्ट्री के लिए भगना नहीं है, कुछ नहीं करना है यार, केवल तुम्हें लोगों को ऐप डाउनलोड करवाना है। तो आप सब जितने भी लोग इस मीटिंग में बैठे हैं, 300 लोग मुझे सुन रहे हैं आज, यूट्यूब पे अलग सुन रहे हैं, मैंने इसीलिए यूट्यूब लाइव किया है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग जैसी, टीम योद्धा जैसी, टीम सोनू शर्मा जैसी अपॉर्चुनिटी मिली है, आज कसम खाना है, और मैंने कसम खा के रखी है, एक बार जरूर हम सबको बताएंगे। मना करें कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इस चीज को नोट कर लेना, अगर आप नवंबर में मेरे साथ, मैंने टारगेट बनाया कि 200 लोग थाईलैंड आएंगे, तो दोस्त मैं बता रहा हूं आप 101% हमारी उस टीम में हो जाओगे, अगर आपने ये ठान लिया है तो। किसी को एक बार जरूर 12 बजे, भाई एक बार आ जा बस,
जिंदगी भर का रिश्ता, एक बार 12 बजे सुन ले और बात कर ले प्रतिपाल से, एक बार आ जा। जितने फोन कॉल्स में हो, जितने व्हाट्सएप में हो, आपको ये चीज बिल्कुल दिमाग में रखनी है, नहीं तो आप सबको पाप लगेगा। क्या लगेगा? पाप लगेगा। क्योंकि आपको कोई हक नहीं है कि इतनी प्यारी अपॉर्चुनिटी, और मेरे लिए तो इतनी प्यारी है दोस्त, मेरी जिंदगी 90 डिग्री चेंज हुई है। मेरे घर में अगर मेरे बच्चे के लिए दूध भी आता है तो वो डायरेक्ट सेलिंग से आता है, मेरे घर में आटा भी आता है तो वो डायरेक्ट सेलिंग से आता है, मेरे घर में अगर पानी भी आता है तो वो डायरेक्ट सेलिंग के पैसे से आता है। आप समझ पा रहे हैं ना? मैं तो उस भगवान को, उस ईश्वर को जिसने मुझे फर्स्ट टाइम इनवाइट किया था, उसको हमेशा जिंदगी, अगर उसने मुझे इनवाइट नहीं किया होता तो आज मैं यहाँ बैठा होता क्या? नहीं बैठा होता। हजारों लोग मेरे जैसे वेट कर रहे हैं आपका, हजारों लोग। भली आपके लिए अपॉर्चुनिटी ना हो, लेकिन आप बता के देखो, शायद किसी दूसरे की जिंदगी बदल जाए, मेरे जैसा इंसान शायद आपको दुआएं दे। मैं तो कभी जिंदगी में कभी आशीष सर को भूल ही नहीं सकता हूँ कि उन्होंने मुझे गाइड किया और उन्होंने मुझे डायरेक्ट सेलिंग दी, और आज मैं इतना बड़ा बिजनेस सोनू सर के साथ में कर पा रहा हूँ। तो आपको कोई हक नहीं है इस अपॉर्चुनिटी को अपने पास रखने का। आप लोग ये दिमाग में रखें कि कोई भी इंसान आपका छूटना नहीं चाहिए। अब किसको इनवाइट करें, सबसे बड़ा पंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक अगली स्लाइड है कि सर चलो मैंने ठान लिया, अब क्या करें? दे आर द थ्री कैटेगरीज इन योर लिस्ट। आपकी लिस्ट जो होती है वो 3 कैटेगरी की होती है। मैंने शुरुआत में जब एमएलएम शुरू किया, मल्टी लेवल मार्केटिंग शुरू किया, तो ये चीज मैंने दिमाग में रख ली। 3 तरीके के लोग आपके साथ ज्वाइन होते हैं लिस्ट में। पहले हकीकत में ज्वाइन नहीं होते हैं वेस्टीज में, आपकी लिस्ट में ज्वाइन होते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है? हॉट। हॉट किसे कहते हैं? हॉट मतलब समझते हो ना? हाँ, हॉट होता है, तुम्हें अगर पता ना हो, डायरेक्ट सेलिंग में हॉट बोला जाता है तुम्हारे खास रिलेटिव, जिनसे तुम्हारा रोज का उठना बैठा दाल काटी मतलब कहते हैं ना, रोटी है। सबसे पहला, सबसे पहली लिस्ट में जो तुम्हारे लोग आते हैं वो हॉट में आते हैं, जिसमें आपके सारे रिलेटिव आ जाएंगे। दूसरा होता है वार्म लिस्ट। लिस्ट 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? देखो हमने ना, जब हमने पढ़ाई कर रहे थे तो हमने सान टीटा, क्वांटीटा, गामा, अल्फा, बीटा, गामा, हिंदू, हड़प्पा संस्कृति, ये सीखे थे ना। ये इतने प्रकार के होते हैं। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी आंशिक रूप से डुबाए तो उससे लगने वाला बल वस्तु द्वारा हटाए गए भार के बराबर होता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। है ना? मैंने संस्कृत में पढ़ाई करी है, तो सातौते तम तौतान तेन ताभ्यम तई तस्मै ताभ्यम, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान को, सीखे थे ना ये सब। अपादान से अलग होना, संबंध काकी के अधिकरण में पेपर। घंटा परमार शुभम मेरे पास काम नहीं आ रहा है, घंटा नहीं आ रहा है मेरे पास। ये 3 चीजें मैंने दिमाग में रख ली कि भैया लिस्ट 3 प्रकार की होती है, जिनसे हम फॉरेन ट्रिप कर सकते हैं, जिनसे मैं क्रूज पे जाने वाला हूं फरवरी में, जिनसे मैं अभी 3 दिन बाद, अभी 7 दिन बाद यहां हूं, फिर उसके बाद गोवा जाने वाला हूं। 3 तरीके की लिस्ट है जिसको बोलते हैं हॉट लिस्ट। सबसे पहली बनती है अपने रिलेटिव की, उनको कैसे इनवाइट करना है वो अलग मैटर है, पहले लिस्ट बनेगी। दूसरा है वार्म लिस्ट, जिनको तुम जानते तो हो, कभी कभी बात होती है, वो आपको भी जानते हैं लेकिन कभी कभी बात होती है, ऐसी अलग लिस्ट बनेगी। पहली लिस्ट कौन सी बनेगी? हॉट लिस्ट। फिर दूसरी कौन सी बनेगी? बॉम्ब लिस्ट। तीसरी और सबसे खतरनाक लिस्ट बनेगी कोल्ड। वो बनती नहीं है, जिनको तुम नहीं जानते हो वो तीसरी लिस्ट में आता है, कोल्ड लिस्ट। तो आप किसको नहीं जानते हो? दुनिया के 100 200 5 हजार लोगों को छोड़ के किसी को भी नहीं जानता हूं मैं तो कितनी बड़ी लिस्ट है, आप सोच सकते हो। आपकी गाड़ी में नोट, अंडरलाइन लगाओ, आपकी गाड़ी, कार आपके पास है, किस किस के पास 4 व्हीलर है 4 व्हीलर आपके पास? वेरी गुड। जिनके पास भी 4 व्हीलर है, उनकी गाड़ी में पहला गियर जब हमारा डलता है तो कितनी स्पीड पे गाड़ी चलती है? बताओ मुझे, कितनी स्पीड पे चलती है? 10 5। तुम पहले गियर में 80 पे गाड़ी चला लोगे? चलेगी ही नहीं, बोर बन जाएगा, धुआं फेंकेगी। पहला गियर में तुम एक्सीलेटर दिए जा रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला। सेकंड गियर जो डालेगा तुम्हारी डायरेक्ट सेलिंग नाम की गाड़ी में, पहला गियर कौन सा डालता है? हॉट लिस्ट। इंपॉर्टेंट होता है कुछ टाइम के लिए पहला गियर। बात समझ में आ रही? कनेक्ट करो। पहला गियर इंपॉर्टेंट होता है कुछ टाइम के लिए, लेकिन गाड़ी से उससे हम जर्नी पूरी नहीं कर सकते हैं।
पहला गियर डलेगा। दूसरा लिस्ट कौन सा डलेगा, दूसरा गियर कौन सा डालेंगी, वार्म लिस्ट। गाड़ी कितनी भगेगी, 20 से 30 की। और कोल्ड लिस्ट जो होती है, तीसरा चौथा पांचवा छठा जितने भी तुम्हारी गाड़ी में गियर है, गाड़ी कौन सी में चलाना चाहोगे आप सब, कोल्ड लिस्ट। स्पीड में गाड़ी तुम्हारी जाएगी, लंबी जर्नी तुम तभी पूरी कर सकते हो जब तुम्हारे पास कोल्ड लिस्ट वाले लोग काम करेंगे। वार्म लिस्ट हॉट लिस्ट कुछ टाइम के लिए आएंगे, आपको कुछ ऊंचाइयों तक भेजेंगे, आपकी गाड़ी में गियर डाल देंगे और आपको छोड़ देंगे। मेरा इस मीटिंग में कोई भी हॉट और बॉम्ब नहीं है। कोई जीजा है हमारा इसमें, कोई फूफा बैठा है क्या, जीजा मौसा चाचा चाची नाना नानी कोई बैठा है मीटिंग में, नहीं बैठा है। कौन लोग बैठे हैं, कोल्ड लिस्ट। कौन लोग बैठे शुभम, कोल्ड लिस्ट। तो आप जितने भी लोग हमारे साथ इस मीटिंग में हैं, सबकॉन्शियस माइंड में डाल लो कि पहला गियर डालने के बाद अगर आपका नियर गियर छोड़ रहा है, बस उसको इतना ही छोड़ना था। सेकंड जो तुम्हारे आसपास के लोग खा रहे पी रहे प्रोडक्ट लेते रहेंगे खाते पीते रहेंगे, वो सेकंड लेवल पे रहेंगे। थर्ड में सबसे बड़ा बिजनेस जब तुम करोगे, वो सिर्फ और सिर्फ कोल्ड लोगों का होगा, जिन्हें तुम नहीं जानते हो, वो तुम्हें नहीं जानते हैं। गाड़ी सबसे ज्यादा कौन से गियर में जाएगी, तीसरे चौथे पांचवे छठे गियर में। तो कोल्ड लिस्ट हमारा तीसरा है, लेकिन पहला जरूरी है। किसी ने चौथे पांचवे में गाड़ी चलाई है, सीधा स्टार्ट किया, पांचवा गियर डाल लिया हो, हेलो कोई है यहाँ पे खिलाड़ी, हाँ हो तो बता दो भाई साहब कि नहीं 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 सर, हम तो छठवां गियर डालते हैं, एक्सीलेटर लगाते हैं और चल देते हैं। गाड़ी हुक डुक हुक डुक हुक डुक बंद। कुछ लोगों की हो रही होगी बंद। हाँ सर, हम तो ना डायरेक्ट मुझे कॉलिंग सिखाओ, मैं तो कॉलिंग में ही काम करूंगी। अरे तुम्हारा डाटा वेस्ट जाएगा, पैसा वेस्ट जाएगा, तुमने पहला गैर डाला ही नहीं है अपनी गाड़ी में। नहीं 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 सर, हम अपनी देवरानी को नहीं बता सकते सर, हम अपने मौसा जी को बता ही नहीं सकते हैं। तुम अपनी रास्ता बना रहे हो खुद, हाईवे डला है, प्लेन लगे हैं, तुम्हें थाईलैंड आ सकते हो, लेकिन तुम कह रहे हो ना 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 ना, हम जब तक अपना रोड नहीं बनाएंगे, अपना प्लेन बनाएंगे, अपने पायलट लाएंगे, फिर हम उड़ के थाईलैंड आएंगे। 100 पुश्तें बीत जाएंगी, नहीं आ पाओगे। रास्ता जो डला हुआ है पहले से, ऑलरेडी गाड़ी उठाओ, दिल्ली पहुंचो, एयरपोर्ट पहुंचो, फ्लाइट पकड़ो, आ जाओ, विद इन 5 घंटे में तुम यहाँ आ जाओगे। लेकिन तुम सुनना, मुन्ना मुन्ना तो खिलाड़ी आदमी है। नवीन तो पहले अपना रोड डालेगा, फिर उसके बाद अपनी खुद की गाड़ी बनाएगा, फिर खुद का हवाई जहाज बनाएगा, फिर अपना पायलट भी रखेगा, फिर अपना पायलट और फिर स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट पे लैंड करेगा। तुम 7 मुंडी के हो जाओगे, नहीं कर पाओगे। ये दिमाग में रख लो सारे लोग। तुम्हारी गाड़ी में पहला गियर कौन डालेंगे, हॉट लिस्ट। अपने जीजा को टूथपेस्ट देना है, काम नहीं कराना है, पहला गियर है, ले लो भाई, मैंने दिया था पहला, अब नहीं कर रहे वो लोग काम। मैंने कहा बाय बाय टाटा ना करो, मुझे तो पता था तुम तो पहले ही गियर हो हमारे। मौसा चाचा नाना नानी ये तुम्हारा पहला दूसरा गियर डालेंगे, और डलवाना जरूरी है पहला दूसरा गियर, गाड़ी अगर सही चलानी है तो। दिमाग में रख लो ये बात। और जो नहीं डलवाएंगे पहला दूसरा गियर गाड़ी में, उनकी गाड़ी हिच हिच हिचकोले खा के किसी की गाड़ी में गियर खराब हो जाएगा, गियर बक्सा खराब हो जाएगा, किसी में क्लिच प्लेट चली जाएंगी। ध्यान रखना, कभी कोशिश करना तुम पांचवें गियर में, तो क्लिच प्लेटें जल्दी चली जाती हैं, चल तो जाएगी, हक हक करके बंद हो जाती है। और कभी चलाना गाड़ी पांचवें गियर में, मैं चलाता था, बंद हो जाती है। तो आप सबको पहला दिमाग रखना है कि पहली लिस्ट हॉट लिस्ट वालों को 12 बजे बुलाना है जबरदस्ती, फिर हमारे नियर डियर को बुलाएंगे, और फिर हम मेन काम जो करेंगे वो किस पे करेंगे, कोल्ड लिस्ट पे। और अगर आप एक काम कर लोगे तो एक दिन आप भी इटली में स्विट्जरलैंड में बैठ के अपनी टीम की ऐसे ही मीटिंग ले रहे होगे जैसे मैं आज ले रहा हूं। अगर ये काम करोगे तो। और नहीं करोगे तो बाय बाय टाटा। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में फेल होते हैं, और उस बिजनेस में आप भी हो सकते हो। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, इसको समझ लो। पहले व्यवहार फिर व्यापार। व्यवहार जितना गहरा होगा, व्यापार उतना ही बड़ा होगा। कुछ लोग देखे थे तुम्हें सिकड़ू टाइप के, नाक पे उनकी हमेशा मम्मी क्या भाई, बदल दो अपने स्वभाव को। इस धंधे में तुम्हें सफल होना है तो अपने व्यवहार में नम्रता लाना बहुत जरूरी है। दिमाग रख लो, आज का जो सत्य का ज्ञान जो रख लेगा, वो अगले नवंबर में हमारे साथ थाईलैंड में बैठा होगा। मैं बता रहा हूं, मैं अभी आपको जो चीजें बता रहा हूं, ये चीजें तुम्हारी जिंदगी के सबसे बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट की चीजें हैं।
पहले क्या करना है, व्यवहार। तुम्हारे ना कभी जनरल स्टोर की दुकान पे जाना, तुम दो जनरल स्टोर की दुकान है, एक सिकड़ू टाइप का आदमी हो और एक बड़ा, अच्छा आइए नवीन कैसे हो, आओ परमार कैसे हो, अच्छा कैसा चल रहा है परमार, पढ़ाई बड़ी बढ़िया, चलो चलो बैठो यार 2 मिनट में ना मैं तुम्हें चाय अभी पत्ती देता हूँ 2 मिनट में, अभी तुम्हारा ऑर्डर अभी लगाते हैं। तुम हमेशा उसी की शॉप पे जाना पसंद करो, हमेशा उसी शॉप पे जाओगे, यार बढ़िया बोलता है यार बंदा, बड़ी दोस्ती हो गई है यार। नई जगह भी, मैं अननोन जब फ्लैट चेंज कर किया मैंने और मैं गया 2-3 शॉप पे, तो जिसका व्यवहार बड़ा अच्छा लगा, पॉजिटिव वाइब्रेशन आई, मैं उसी से सामान लेना शुरू कर दिया। और बोला "यार, रुक जा, दे रहा है, अरे खड़े तो रहो, रुक जाओ"। मैं था लल्लू को पैसे भी दे रहा है और ये ज्वाइन, तुम्हारे साथ लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। अच्छे व्यवहार वाले, हंसते मुखते खेलते खाते आदमी को सबको ही देखेगा। तुम ही अकेले ऑप्शन नहीं हो उसके लिए, टीएसएस ज्वाइन कराने के लिए। उसके पास एक कैंपेन नहीं आता है। तुम्हारा एक बार कोई फॉर्म फिल करता है तो 25 कैंपेन उसके पास चले जाते हैं, 25 कॉल्स उसके पास चली जाती हैं। जिसका व्यवहार अच्छा होगा वो व्यापार उसके साथ करेगा। और इसके लिए लाइव एग्जाम्पल हमारी टीम में है मिस्टर कुंदन कुमार, जो बिहार से हैं, अभी हमारे साथ डायमंड डायरेक्टर है। केवल मेरे व्यवहार से, मेरा बिहेवियर ऐसा था कि उनने हमसे पहले 3 लोगों के प्लान देख चुके थे, 3 वेबिनार देख चुके थे, लेकिन हमारा बिहेवियर उन्हें इतना अच्छा लगा, उन्होंने बोला नहीं सर आपके साथ ज्वाइन करेंगे। गांठ बांध लो, मतलब जो भी चीज है ना, बिल्कुल एकदम दिमाग में रख लो। पहले व्यवहार में आपको नम्रता लानी पड़ेगी, पहले सामने वाले को बिलीफ सिस्टम, सामने वाले से पहनावा, सामने वाले को अपना व्यवहार, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, व्यापार। कभी भी इकड़ू सिकड़ू जो भी तुम्हारी आते हैं बदल दो। दुनिया बदल गई है, तुम अपने आप को कब बदलोगे, नहीं बदलोगे तो तुम्हारी दुनिया तुम्हें बदल जाएगी। आराम से आए राम गए राम, बड़े हुए बच्चे हुए पैदा हुए चले गए मर गए, क्या हुआ, का देखा कछू नहीं। और मरना सबको है, मरेंगे ना सब लोग, 200 साल बाद मरेंगे मरेंगे, सिंपल सी बात है। तो तुम्हारा नाम रोशन नहीं हो सकता अगर तुमने अपने व्यवहार में नम्रता नहीं लाई। व्यवहार अगर तुमने बढ़िया नहीं किया तो तुम्हारा बिजनेस आगे नहीं जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ध्यान रखने की वाली है, ये इनविटेशन का एक पार्ट है जिसको आपको सीखना है। वो क्या है, क्या लिखा है, इनविटेशन एक ट्रेलर है, पूरी पिक्चर नहीं समझा देनी है उसको। फोन उठाया, टीम बिल्डिंग बोनस, डायरेक्टर बोनस, सर ऐसे आता है, बल 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 पूरा। भाई ट्रेलर है इनविटेशन, 12 बजे लाना तुम्हारा मकसद है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि किसी को इनवाइट करते हैं, किसी ने पूछा कंपनी क्या है, बेस्टीज, अच्छा वेरी गुड, उसने धागा पकड़ लिया, स्वेटर देखा स्वेटर, कभी स्वेटर उकेला होगा आप माता बहनों ने ना, गुल्ला बनते हैं ना स्वेटर के, अच्छा वेस्टीज कंपनी, उसने धागा पकड़ लिया, वेरी गुड। अच्छा इसके मालिक कौन है, गौतम बाली, वेरी गुड। कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, स्पुलिना नोनी स्पुलिना, अच्छा क्या क्या मिलता है, अच्छा अच्छा ट्रेवल फंड आता है, कार फंड, तुम बताए थे जा रहा है फोन नहीं पे, वो लपेटता जा रहा है, अच्छा हाँ हमने कर करके छोड़ दी और आपका गुल्ला आपके हाथ में पकड़ा दी, बाय बाय टाटा। गलती होती है बहुत बड़ी। हमें डायरेक्ट सेलिंग में सबसे पहले अगर इनविटेशन कर रहे हैं, सिंपल सी 4 लाइनें बोलनी है। ऑनलाइन की स्क्रिप्ट हमारी अलग है, ऑफलाइन की स्क्रिप्ट अलग है। आपको दिमाग में रखना है और अपनी अपलाइन से कांटेक्ट करना है कि इनविटेशन में क्या बोलना होता है। अगर वो बोलता है वेस्टीज है, बिल्कुल है, मैं आपने किया है क्या वेस्टीज, उसने बोला कि भाई साहब हमने तो कर करके छोड़ दी, बिल्कुल बहुत बढ़िया सर, हम लोग डिजिटली कर रहे हैं, फेसबुक से कर रहे हैं, शायद आपको कोई अच्छी पॉइंट मिल जाए, आपको डिजिटली सोशल मीडिया कैंपेनिंग मिल जाए सर यहाँ से, एक बार 12 बजे ज्वाइन करके देखिए। हमें उस आदमी को क्या देना है, ट्रेलर देना है, ना कि पूरी पिक्चर नहीं दिखाना है। इस दुनिया में इंसान का नुकसान अज्ञान से हुआ है, बल्कि आधे अधूरे ज्ञान से हुआ है। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज हैं। सर ने मुझे समझाया कि मेक ए ब्रीफ, आपको पूरा का पूरा नॉलेज होना चाहिए। जब आप इनवाइट करो तो 10 से 15 दिन आप अपनी अप्लायंस से बैठो, कांटेक्ट करो उस आदमी से, बात करो कि कैसे इनविटेशन करता है, प्रैक्टिस करो। अज्ञानता, अगर आधा अधूरा ज्ञान होगा आपके पास, आप इस बिजनेस में ज्यादा सफल नहीं हो पाओगे। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। 9:30 तो नहीं हो गए, क्योंकि यहाँ तो 11 बज गया, 11:30 हो गए, मुझे बता देना, मैं वहीं पे स्टॉप कर दूंगा। कितने बजे पर मार अभी वहां पे, मुझे बता दो, नहीं तो मैं पता चला तुम्हें सर समझा। 9:20 हुए, अभी 9:20, 10 मिनट बचे नौ हैं। बीस हुए हैं, ठीक है ओके। वेरी गुड, बोर हो रहा हो तो मुझे बता देना, क्योंकि पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट हजारों लाखों का है। क्योंकि यहाँ पे 11 बज गया तो मुझे नजर नहीं आ रहा है टाइम। तो सबसे पहले क्या करना है शुभम हमें,
कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आई? अज्ञानता से। इस दुनिया में इंसान का ज्ञान से हुआ है, बल्कि आधे अधूरे ज्ञान से हुआ है। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज होगी कि डायरेक्ट सेलिंग कब बनी और कहाँ से सीखोगे, सर कहाँ से बनी, पहली कंपनी कब बनी, हम किससे पूछे? अपने दादाजी से? नहीं। किससे पूछोगे सब? गूगल चाचा से। पहली कंपनी कौन सी थी, कौन कौन से अचीवर थे, क्या बिका दुनिया में पहले डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य क्या है, दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग चल क्या रही है, टॉप अचीवर इन डायरेक्ट सेलिंग। प्रॉपर नॉलेज लो आप। देखो सबकॉन्शियस माइंड को, जैसे इस कमरे में देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं। इस कमरे में मैंने लाइट बंद कर दी, ठीक है? इस कमरे में मैंने लाइट बंद कर दी और मैंने क्या करा, इस फोन को फेंक दिया, ठीक है? अब मेरे चांस कितने हैं कि इस फोन को मैं ढूंढ लूं? ढूंढने में टाइम लगेगा, अंधेरा है, बिल्कुल क्लियर है। मुझे टाइम लग सकता है, 10 मिनट लग सकते हैं, 15 मिनट लग सकते हैं, 20 मिनट, और शायद मिले ही ना, ठीक है? क्योंकि मैं ढूंढता ही रहूं आधा घंटे 2 घंटे फिर भी ना मिले। तो मैं क्या करूंगा, इसमें लाइट जलाऊंगा, लाइट जलाऊंगा, फटाफट से मैं ढूंढ लूंगा। डायरेक्ट सेलिंग नाम की एक उजेला अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, तो आप अंधेरे में डायमंड नहीं बन सकते हो। आपको नॉलेज ही नहीं है डायरेक्ट सेलिंग का, कब बनी, कहाँ से बनी, कौन कौन से अचीवर है। एमबे इस दुनिया में कर क्या रहा है, मोदी क्या कर क्या रहा है? एम अभी एक 19 साल के लड़के ने एक वो लिया है दुबई में, बंदा पता नहीं उसका नाम क्या है, अभी मुझे एक जन ने किसी ने भेजा था, अरोरा नाम से है कोई। बोलिए कौन सी गाड़ी है, कौन है? शुभम क्या नाम है उसका, क्या नाम है? सर अरोरा ही है वो, शायद उसका नाम पूरा नहीं याद है। उसने 5 साल मतलब 20 साल की एज में एक अपने आप हाँ, किसी को नाम पता है क्या उसका? प्रवीण सर कृष्णा क्या नाम? अरोड़ा, कृष्णा अरोड़ा, कृष्णा अरोड़ा। कृष्णा अरोरा, कृष्णा अरोरा। 20-22 साल के लड़के ने भाई साहब 7 करोड़ की गाड़ी ली है, दुबई शिफ्ट हो गया है। अब आपका जुम्मन चाचा, रामू काका तुम्हें कहा समझा रहा है, वो उसकी प्रॉब्लम है। समझ पा रहे हैं ना सारे लोग? तुम्हारे लोग क्या तुम्हें समझा रहा है, आस पड़ोस के लोग क्या समझा रहे हैं, तो उनकी बातों में हमें ये दिमाग नहीं लगाना है। हमें अज्ञान में नहीं रहना है, हमें डायरेक्ट सेलिंग के बारे में फ्यूचर को समझना है। तो क्या करोगे आप सब? नॉलेज लोगे। इस पॉइंट को बिल्कुल दिमाग में रख लें सारे के सारे लोग, ठीक है? आगे हम नेक्स्ट देखते हैं। अगर आप ऑफलाइन में किसी से बात करना शुरू करते हो, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं जरूर आपको सबको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जब आप किसी अपने 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 नियर डियर से बात करते हैं, जब आप कैसे, फॉर एग्जाम्पल मेरी बात मेरे भांजे से लगभग 1.5 महीने से नहीं हुई है, ठीक है? और मुझे वेस्टीज बताना है उसको, तो मैं डायरेक्ट उसको 1.5 महीने, 2 महीने, 4 महीने से मेरी बात ही नहीं हुई है, तो मैं डायरेक्ट उसे वेस्टीज अप्रोच नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा ना फॉर्म वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। ये फॉर्म वाला फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मेलिटी नहीं है, ये हर आदमी को समझना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं उसे फोन लगाऊं, शायद वो किसी इमरजेंसी काम में जा रहा हूं, मैं उसे वेस्टीज में इन्वाइट करूं, दिक्कत हो सकती है। और सब बढ़िया है भाई? कैसे चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छी फैमिली, बढ़िया है, घर परिवार? ये पूछना चाहिए, ये तो हमारा संस्कार में ही है, भारतीयों के संस्कार में है ना। आप जब भी अपने, पता चला तुम्हारा 4 साल से किसी से बात नहीं हुआ, फलानी बुआ से, और बुआ को तुमने लगा दिया आज फोन, हेलो बुआ, अब हम तुम्हें करोड़पति बनाएंगे। तो बुआ बोलेगी कि बेटा तुम्हें 4 साल से नहीं मिले, बुआ मर गई कि जी गई? बुआ मर रही है कि जी रही है? अब बुआ गई थी किसी के मरे में, या उसको बुआ के यहाँ सिलेंडर खाली है, 2 दिन से खाना नहीं बना है, बुआ टेंशन में है। तो उसको पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके बारे में ऑक्यूपेशन पूछना है। बुआ बहुत दिन से बात नहीं हुई, बुआ मुझे तो ना लग ही रहा था कि आज मैंने नंबर लिया, मैंने कहा बुआ से बात करते हैं। तो पहले ऐसा आपको सब अपने व्यवहार में ना ये फॉर्म वाला टेक्निक आप लगाओगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। ध्यान रखना, नए लोगों में नहीं लगाना ये टेक्निक जब आप ऑनलाइन काम करो, नहीं तो आप किसी को फोन उठाओ और पूछो और फैमिली में बढ़िया है, अब पता चला उसकी वाइफ ने फोन उठाया, हेलो निशा कैसी हो, बढ़िया है हस्बैंड, और उसकी निशा की शादी ना हुई हो, अब पंगा तुम्हारे साथ। तो ये ध्यान रखना कि ऑनलाइन में ये फॉर्मूला हमें किसी को भी नहीं लगाना है। ये ऑफलाइन का फॉर्मूला है, जब आप किसी नियर डियर को आप इनवाइट करते हैं, मैक्सिमम कॉल डायरेक्शन 3 से 5 मिनट का होना चाहिए जब आप इनवाइट करते हो अपने नियर डियर को। और वैसे तो आपको जब आप कॉल करते हो तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट कर लो, अंडरलाइन कर लो, कि आप किसी को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो। अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक ही चीज बताओ, देखो आप जब किसी को फोन करते हो ना, तो आप ऐसा सोचते हो कि इसको हम जोड़ने जा रहा है, इसके पीबी से मेरा भला होगा। तो तुम्हारा क्या होगा, गिव वाला, मतलब लेने जा रहा है उससे।
और आपका गिविंग एटीट्यूड होगा कि हम इसको कुछ अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं, तो आपका एटीट्यूड हाई रहेगा। बात समझ में आ रही है? आपको एटीट्यूड कैसा रखना है? देने वाला, ना कि, ध्यान रखना इस चीज को। मैं किसी को बोलता हूं ना, जब मेरे साथ कोई ज्वाइन करता है, जैसे वो सर 100 PB की लग गई आईडी, तो भाई मैं उसे, अगर हम ये ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये सब, ये हम आपको कुछ दे रहा है, उसको देने से मुझे कुछ मिलेगा, लेकिन इसमें आपका भी भला है। बात समझ में आ रही ना? अगर आप डायमंड डायरेक्टर बनोगे तो तुम्हारा 1 लाख का चेक होगा ना, 4 LOB उठाओगे तो तुम्हारा भी प्रॉफिट है, हमारा भी प्रॉफिट है। तो ये नहीं सोचना है कि अपना स्वार्थ लेना है। तुम अगर ऐसे सोचोगे कि मैंने किसी ज्वाइन करवाया, बस मैं करोड़पति बन जाऊं, दिक्कत हो जाएगी। आपका देने वाला, यू आर द गिविंग हिम ए अपॉर्चुनिटी, ये ध्यान रखना है आप सबको। ये चीजें अगर आप नहीं होगे, पॉस्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेवर ऑफ द लॉस लूज इट। पॉस्चर आप समझ रहे हैं ना, जो मैंने बोला कि तुम मुझे खून दो, बढ़िया वाला पॉस्चर आपका रहना चाहिए, बढ़िया पॉजिटिव। आपका पहनावा बहुत होना चाहिए, आपका ठीक ठाक पोजीशन, ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपके लिए, मैं नेक्स्ट, नो कॉल इज द परफेक्ट कॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रख लो। ये भी स्लाइडें स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें कुछ चीजें हैं जो सर ने मुझे समझाई थी, इसका आपको नॉलेज हो जाएगा। ध्यान रखना, कॉलिंग में कोई एक्सपर्ट नहीं होता इस्लाम सर, जिंदगी में कभी नहीं हो सकता है। हम डॉक्टर हैं, अब पूछो क्यों? कभी भी MBBS डॉक्टर 70 साल का हो जाए, फोन लगाइयो अगर तुम्हारा दोस्त हो, उससे पूछना सर क्या चल रहा है, बस प्रैक्टिस चल रही है। हाँ हाँ पागला, 70 साल में प्रैक्टिस क्या है? मजाक बना के रखा है क्या? 70 साल से ऑपरेशन कर रहा है बंदा, और क्या बोल रहा है फोन पे, क्या चल रही है? हाँ, कहाँ जाते हो आजकल? बस प्रैक्टिस पे जाता हूँ, वहां उस हॉस्पिटल में प्रैक्टिस चल रही, प्रैक्टिस चल रही है 70 साल में, हजारों ऑपरेशन करने के बाद। तो आप कॉल में मास्टर कभी नहीं हो सकते हो। आपकी भी जिंदगी भर क्या चलेगी? प्रैक्टिस चलेगी, प्रैक्टिस चलेगी, प्रैक्टिस चलेगी, प्रैक्टिस चलेगी। ये बात बिल्कुल ध्यान रख लें, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस, हाँ, जो जितना पुराना डॉक्टर होगा उसको उतना अच्छा नॉलेज होगा ऑपरेशन करने का, और हर आदमी उसी से ऑपरेशन करवाना पसंद करवाएगा। सोचो, 2 क्लिनिक खुले हैं, आज ही खुला है, एक क्लिनिक बगल में खुला है जो से आज ही खुला है, और एक 20 साल पुराना हो। हमारे घर में किसी को कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो जाए, फीवर आ जाए, आप के कहाँ पे जाना पसंद करोगे? जो 20 साल से हॉस्पिटल चल रहा है, जो पुराना डॉक्टर है। नहीं तुम बोलोगे नहीं डॉक्टर साहब के पास गए, बस कोशिश करते हैं, आज ही शुरू किया है, श्री गणेश, थैंक यू वेरी मच, बधाई हो, आज पहला ऑपरेशन आप ही का कर रहे हैं, कोशिश करते हैं आज आपका सफल हो जाए। क्या बोलोगे? जितने जल्दी हो भाग लो, पागल आदमी से पाला पड़ गया, पहला ही हमारे ऊपर टेस्टिंग कर रहा है ये बंदा। समझ रहे हैं बात को? आपको क्या करनी है? प्रैक्टिस। कॉलिंग में कभी हम परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। दिमाग में जो खिलाड़ी लोग हैं ना, बड़े बड़े लीडर बन जाते हैं, नहीं हम तो बड़े खिलाड़ी बन गए, नहीं हो भैया, मैं भी नहीं हूं अभी, मैं भी प्रैक्टिस ही कर रहा हूं। समझ में आ रहा है? रोज आपको प्रैक्टिस करनी है 20 मिनट की। कॉलिंग इज द ऑलवेज अबाउट कंसिस्टेंसी, मिनिमम 20 कॉल्स इज द पर डे। ध्यान रखें। सर मेरी ना 5 कॉल हो रही, अरे 5 कॉल में तुम्हारा कुछ भी नहीं होना, 3 तो तुम्हारी उठनी ही नहीं है। कम से कम 20 कॉल पर डे की प्रैक्टिस बनाएं। अगर आप डाटा बेटर तरीके से चला रहे हो तो 20 कॉल आप कर सकते हो, मैं करता हूं 20 कॉल। आपको नेवर कॉल विदाउट द लिस्ट। आपके पास जब आप शुरुआत में, फॉर एग्जाम्पल आज ही हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो कृपया ध्यान दें, जो हमारे साथ आज ही बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास मिनिमम 500 लोगों की लिस्ट होनी चाहिए, 400 लोगों की, 200 लोगों की, तब आप कॉलिंग करना स्टार्ट करें। अगर आपके साथ छोटी लिस्ट हो, 5 लोग, 5 ही ने मना कर दिया कि भैया मेरे लिए नहीं है, तो तुम तो नेगेटिव हो जाओगे। तो जो नया इंसान हमारे साथ ज्वाइन होता है उसको क्या दिमाग में रखना है, और आपको बताना है कि भैया मिनिमम 300, 200, 100, 200 लोगों की लिस्ट बना लो। लिस्ट कैसे बनाई जाती है आपको फॉर्मूला पता है, बॉम्ब हॉट कोल्ड कैसे बनती है आपको पता है। तो प्लीज, जितने भी लोग इस चीज को मेरी आज न्यू सुन रहे हैं, जितने भी नए लोग, वो दिमाग रख लें कि आपके पास जब तक 100, 200 लोगों की लिस्ट ना हो, प्लीज कॉलिंग ना करें। आराम से पहले लिस्ट बनाओ प्रॉपर तरीके से, फिर आप रोज 10 से 20 कॉल करो, क्योंकि अगर इसने नहीं उठाया, फलाने नहीं उठाया, तो और आगे आपके पास लिस्ट है ना, आपको वो लिस्ट मोटिवेट करेगी। ये टेंशन नहीं, अभी तो पड़ा है पहला गेयर डालने के लिए, ये फलाने मौसा का, जीजा का, फूफा पड़ा है, ये पड़ा है, ये पड़ा है, ये पड़ा है, होना चाहिए। ट्राई कॉलिंग टू डू विजिबल, टहलते हुए कॉलिंग करें। जब आप अपने नियर डियर को बात करते हैं तो सर बताते हैं, सर ने मुझे बताया कि अगर आप लेटे हुए बिस्तर पे बढ़िया सा कॉल करते, तो वो आपका ना एटीट्यूड नहीं झलकेगा कॉल में। बात समझ में आ रही? थोड़ा सा हमें उसको अर्जेंसी भी क्रिएट करानी होती है, उसको
तुम जब भागते दौड़ते कभी कॉल करोगे तो ऐसे लगेगा जी जल्दबाजी में है, ठीक है, थोड़ा सा अर्जेंसी होगा आपका, टहलते हुए कॉल करें आपको। नेवर टेक अ कॉल रिजल्ट पर्सनली, जो मैंने ऑलरेडी इस बुक कवर भी किया है और आप लोगों ने इसको दिमाग में रख भी लिया होगा। अगर आपको कॉलिंग में कोई मना कर रहा है तो प्लीज पर्सनली वो बात नहीं लेनी है, लोगे तो आप फेल हो जाओगे, इस धंधे में ज्यादा काम नहीं करोगे। अप्रोच पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, कॉलिंग पहले सोच लें, कॉल करने जाओ से ये दिमाग में रख लें। ये थैंक यू वेरी मच, बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, जो मुझे ये बहुत हो बढ़िया चीज है, टेक ये बहुत बढ़िया चीज है, अपनी वैल्यू बनाए आप। सोनू सर की बहुत बड़ी इमेज है दोस्त, आपके पास ऐसा ब्रांड मिल गया है, आपको ऐसा खजाना मिल गया है, इसको कैश कराओ, इसको कैश कराओ। कैश कैसे कराओगे? आप सबसे पहले सोनू सर की धड़क्के से बोलो ना कि यार सोनू सर से काम करने जा रहे हैं यार, सोनू सर के साथ काम करने जा रहे हैं। अगर ये तुम ब्रांड ब्रांड वैल्यू अपनी परफेक्ट तरीके से बना लोगे, देखो अदर कंपनियां तो सोनू सर के वीडियो कोटेशंस मतलब ये फर्जी दिखाती हैं कि देखो ये डायरेक्ट सेलिंग में ये भी, हम लोग तो उन्हीं की टीम में हैं, हम लोग तो उन्हीं की टीम में है, सोचो आप। और आप तीसरी आईडी आपकी है, मेरी अपलाइन डायरेक्ट सोनू सर, और मेरे नीचे कितने दो चार लोग जुड़े होंगे, तुम्हारी आईडी लगी है। सोच के देखो, आप तीसरी चौथी आईडी आपकी अपलाइन में सोनू सर हैं। आप ऐसी टीम में हो दोस्त जिसकी आप वैल्यू समझ ही नहीं रहे हो। हम सब लोगों को, मैं जब किसी से बात करता हूँ ना, फ्लाइट में आ रहा था कभी किसके साथ, हाँ, अपना फेसबुक खोला, खट से उसको दिखाया, इनको जानते हो? हाँ, इनको, अरे वाह इनको, सर हर आदमी जानता है इन्हें, हर आदमी जानता है। बस आपके घर में क्या है, हीरा है, उसको आप पहचान नहीं रहे हो। हर आदमी बोलता है अरे यार क्या बात कर रहे हो, इनको तो हम जानते हैं यार, तो बस इन्हीं के साथ काम करते हैं। क्या करते हो? 12 बजे एक बार ज्वाइन कर लो सर, व्हाट्सएप पे मुझे हाय भेजो, दोस्ती कर लेते हैं हम। फेसबुक पे तुरंत के तुरंत खट 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 उसको फेसबुक फ्रेंड बना लेते हैं, इंस्टा फ्रेंड फ्रेंड बना लेते हैं। सबसे पहले पहले व्यवहार फिर व्यापार, बोलो मुंह से, पहले व्यापार व्यवहार फिर व्यापार। और तुम लोग क्या करते हो? पहले व्यापार फिर व्यवहार। जो लोग ऐसा काम करेंगे वो जिंदगी में सफल नहीं होंगे, क्योंकि हर आदमी को ये लगेगा ये लालची आदमी है, कुछ इसका स्वार्थ है, ये बातें इसीलिए बता रहा है, ये फंसाना चाह रहा है, चेन है, टोपी है, ये है, फलाना है, निगाना है, फंस जाओगे। तो आई होप, थैंक यू वेरी मच, आप सबने इतने पेशेंस के साथ मुझे सुना। यहाँ पे 11:12 हो गए हैं, तो आप लोग 9:30 हो रहा होगा वहां पे। वेस्ट ट्रेनिंग्स अगर आपको लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पे इम्प्लीमेंट करें, इसको जरूर लोगों को बताएं, अपनी टीम को समझाएं, ये बातें समझाएं, छोटी छोटी मीटिंग्स करते हैं, उन पे टॉपिक पे बात करें। इसको रिकॉर्डिंग भी डाल दिया था, तो अगर आप एक बार सेटिस्फाई ना हो तो दोबारा भी सुन सकते हो। टीम योद्धा अपना चैनल है और आप इस चैनल पे जाके ये बात कर सकते हो, ठीक है। तो मैं जस्ट, अगर किसी का कोई इसमें से इनसे रिलेटेड